मौका है, मोदी मौका है, खेसारी नचनिया है, रवि किशन कौआ है, क्या है, रवि किशन क्या है, पवन सिंह क्या है, नचनिया नहीं है, निरहुआ क्या है, नचनिया नहीं है, गाँव मारते हैं। इनकी पार्टी यही करती है। यहाँ अमित शाह आए थे ना, जितने 4 भाजपा के बड़े बड़े नेता आए थे बस हिंदू मुस्लिम करके गए हैं। यहाँ पे रोजी रोजगार का कोई बात नहीं किया है। रितेश पांडे भी आए हैं, माहौल बना रहे हैं। अरे सब नचनिया बजनिया है, वोट कटवा पार्टी है सब। वोट कटवा पार्टी है। हाँ, वोट कटवा पार्टी है। 20 साल में एनडीए का सरकार है और भगवा झंडा का प्रधानमंत्री जो है वो कहता है कि बिहार में हमारे बेटी और माँ बहनों सुरक्षा नहीं है। उसको चूल्हों पर पानी में डूबकर मर जाने थे। 20 साल से उसका सरकार है और माँ बहन को कहता है कि यहाँ के निकलने में भय है। वर्तमान जो सरकार है उसके काम काज से हम लोग संतुष्ट हैं। सुशासन की सरकार है और जो काम नीतीश ने कर दिया है वो करने के लिए कई जन्म लेना पड़ेगा। बिहार में शराबबंदी जो बंद हुआ ये एक सामाजिक निर्णय था, ऐसा निर्णय लेने के लिए बहुत दम चाहिए। शराबबंदी कितना सफल है? हर घर शराब मिल रहा है, अभी मंगा दे, अभी शराब मंगा दे। पास्ता में 70 जगह दारू मिलता है, 75 बाजार में 70 जगह घर का शराब मिल रहा है। नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है। नीतीश कुमार ने अच्छा इतना काम किया है, अंदर डालो निकालो और चलहक्की बहरी गिरा देगी। यही नीतीश की सरकार है। विकास पुरुष वशिष्ठ सिंह है ना, किसी का सरकार बने उनसे विकास करने वाला कोई नहीं है। जितना आज से काम किया है वो आदमी, 5 साल तो पीछे और चले गए हम लोग, वो बहुत काम किया है। किसी का सरकार बने वशिष्ठ सिंह बढ़िया यहाँ कोई नहीं है। बिहार बदलाव की ओर बढ़ रहा है। इस बार सभी युवा रोजगार के लिए वोट करेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी बिहार। 20 साल से हम लोग को झेल रहे हैं ना, अब बूढ़ हो जाएंगे तब नौकरी लेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। फिलहाल मेरी उपस्थिति इस समय बिहार के विधानसभा कारागार के अंदर है और हमारे साथ इस समय बिहार के अलग अलग वर्गों से अलग अलग तबके के लोग उपस्थित हैं और ख़ास करके आज हम सभी बिहार के अंदर चल रहे ज़मीनी स्तर पर किसानों की समस्याओं को और भी जो मुद्दे हैं जो ज़मीनी स्तर पर कारगर साबित होंगे उसको उठाएंगे और उस विषय में जनता से सवाल जवाब करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो में बने रहें और देखें कि बिहार की जनता की पुकार कौन है, राजद या एनडीए? एनडीए। क्यों? एनडीए विकास किया है। तो इस समय लोग बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव लोगों को नौकरी देंगे, आएंगे तो वो आएंगे तो देंगे, ही दे चुके हैं नौकरी, दे चुके हैं। इस बार के सिटिंग एमएलए यहाँ से संतोष मिश्रा जी हैं, तो संतोष मिश्रा जी का क्या रुझान है? बढ़िया रुझान है, क्षेत्रीय क्षेत्र को लेकर के बढ़िया रुझान है, लेकिन एनडीए जब बढ़िया रुझान है तो उसी तरफ जाना चाहिए ना? नहीं, एनडीए में जाना है, एनडीए पर ही जाएगा। एनडीए पर ही जाएगा। लेकिन इस बार तो मैदान में रितेश पांडे भी दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, लड़ाई में रहेंगे, रितेश पांडे भी रहेंगे लड़ाई में। अरे रितेश पांडे तो प्रशांत किशोर जो कि बिहार के मुद्दे को उठा रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, बात करें उनके बारे में कोई जानता तो नहीं है अभी फील्ड में। अभी तो एनडीए का जो कार्यक्रम है वही हम लोग देखे हैं कि एनडीए बढ़िया विकास किया है, स्कूल दिया है, शिक्षा पर ध्यान दिया है, नौकरी दिया है। इसलिए विकास के नाम पर वोट पड़ेगा कि जाति के नाम? विकास के नाम पे वोट पड़ेगा। विकास के नाम पर। नीतीश सफल है? हाँ, सफल। नीतीश जो है सफल नहीं, नीतीश कुमार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या कहना है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? एनडीए की सरकार बन रही है, क्योंकि केंद्र में जो योजनाएं हैं, हमें रहना है राज्य में, तो हमें ऊपर का विकास साथ लेना पड़ेगा और नरेंद्र मोदी जी का और नीतीश कुमार का है ये। लोग तो बोल रहे हैं कि एनडीए के सरकार में पेपर लीक हो जा रहा है। देखिए, ये वही लोग हैं जो बिहार में पहले उनको संरक्षक मिल चुका है भ्रष्टाचार के खिलाफ, शिक्षा पे कब्जा करना। आज भी इस क्षेत्र में शिक्षा की माफिया चलती है। हम यहाँ के भूमिदाता हैं, हमें पता है इस यहाँ के क्षेत्र में हम लोगों ने योगदान दिया है। सब लोग जानते हैं कि हाई स्कूल भूमिदाता के परिवार से आते हैं। एनडीए से कौन है प्रत्याशी? एनडीए से तो वशिष्ठ सिंह है। वशिष्ठ सिंह अगले बार 4000 से हार हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं जाति और समीकरण के चलते हार हुई थी। लेकिन इस बार बहुमत से हम बता दे रहे हैं आपको कि 15,000 से ऊपर से वो जीतेंगे इस बार चुनाव।
रितेश पांडे के विषय में आपका क्या ख्याल? रितेश पांडे जी आए हैं, उनका क्षेत्र वो पहले भभुआ में जाके घूम रहे थे। उन्होंने कोशिश भी किया था हम लोग के साथ आने का, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग टिकट पैसे पे नहीं बेचते हैं। और रही बात उन्होंने आए हैं यहाँ पे तो देखा जाएगा। लेकिन आप जनसुराज के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि टिकट लेकर पैसे लेकर टिकट दिया जा रहा है। नहीं, ऐसे चीज़ें आई थी कि लोग कह रहे थे, वातावरण बना था कि भाजपा पैसा, जो कार्यकर्ता हैं हमारे वो कह रहे थे कि ऐसा है कि बाहर से आए हैं रितेश पांडे को। भभुआ में भी हम लोगों ने घुमा है, मोहनिया भी हमारा बढ़िया है, भभुआ भी है, रामगढ़ भी हम प्रचार कर रहे थे रितेश पांडे जाके भभुआ में। माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर आके यहाँ करघर्ष चुनाव लड़ेंगे, तो आपको क्या कारण लगता है कि हम लोग तो स्वागत कर रहे थे प्रशांत किशोर आते। पलायन मुद्दा है या नहीं है? देखिए, पलायन मुद्दा नहीं है, वो इवेंट का काम करते हैं। पलायन मुद्दा नहीं है? नहीं, देखिए है, आप देखिए बिहार के युवा सक्षम है और आप जानते हैं कि शिक्षा के मामले में या रोजगार के मामले में शुरू से रहा है। और अभी दीदियों को, महिलाओं को घर घर, जो महिलाएं बिहार की नहीं निकलती थी उनको दिया गया है कि आप निकले। और युवाओं को भी बहुत सारी महिला सशक्तिकरण पे कार्य हुआ। आप इस देश के यूथ हैं, हम बताते हैं। आप बताइए बाबा, आप तो काफ़ी समय आप लालू यादव के भी राज को देख चुके हैं, नीतीश को भी देख चुके हैं। इस बार बदलाव आता दिख रहा है या फिर से बदलाव है? राजद की सरकार बने? राजद का सरकार बनेगा और राजद का जो मैनिफेस्टो है, चुनावी मैनिफेस्टो, वो पूरा बिहार में गूंज रहा है और नौजवान रोड पर आ गए हैं। गांव में, गलियों में, शहरों में वो एक ही बात आ रहा है कि तेजस्वी सरकार केवल विश्वास इतना दिया है कि दवाई कमाई सुनवाई का सरकार। और जहां लोग तो कह रहे हैं कि तेजस्वी राजद की जो सरकार हो जंगल राज की सरकार है। गलत बोल रहे हैं लोग। जंगल राज रहता तो 85 को एमएलए कैसे जीत जाता? आप नौजवान है, आप एक तीसरा स्तंभ है। जंगल राज रहता तो 85 को एमएलए कैसे आरजेडी का जीत जाता? कहने वाला गलत है। जहाँ खड़ा है ये शाहाबाद का प्रक्षेत्र है, करौगर विधानसभा, यहाँ 22 एमएलए पैदा होते हैं और 4 एमपी। जरा ख्याल करिए, जिसमें 20 हम जीते हैं, अब 22 में 22 जीतेंगे और 14 का रिजल्ट होगा। देखिएगा, संतोष मिश्र यहाँ डंका के चोट पर जीतेंगे। यहाँ से कांग्रेस के जो यहाँ के विधायक हैं उनसे पूछिए, इन्हीं से पूछिए, ये इसी क्षेत्र से आते हैं, कितना उन्होंने विकास किया है यहाँ के लिए। संतोष मिश्रा इस बार के सिटिंग एमएलए यहाँ से उधर भी पूछ सकते हैं। इस बार भी वो मैदान में है। सही बात। तो फिर क्या पिछली बार वो कार्य किए या नहीं? संतोष मिश्रा का जो फंड मिला, अपने फंड के हिसाब से करौगर विधानसभा में बहुत से काम सजाए हैं। संतोष मिश्रा में कोई कमी नहीं है। सरकार दूसरी के थी, अपने फंड के अनुसार। लोग तो बाबा ये भी कह रहे हैं कि जब राजद की सरकार थी तो जमीन लेकर के नौकरी दिया जा रहा। गलत बोल रहे हैं लोग, गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल गलत। कौन मंत्री नौकरी लगा सकता है? कौन मंत्री का अधिकार है कि नौकरी लगा देगा? पूरा बिहार गूंज रहा है जुआ सरकार, तेजस्वी सरकार, पूरा आप युवा हैं, आप क्या कह रहे हैं? एनडीए तेजस्वी तो नौकरी की बात कर रहे हैं। केवल बात कर रहे हैं सर, पूछ रहे हैं सब, बात कर रहे हैं, वो देंगे नहीं। सिर्फ तेजस्वी बात कर रहे हैं, नौकरी नहीं देंगे। नहीं, वो कभी नहीं दे सकते। पिछले वोट छोड़ गति छोड़। बीजेपी नीतीश की सरकार में पेपर लीक का मामला सामने आया। खेसारी नचनिया है और अब किसान है। क्या है रवि किशन? क्या है पवन सिंह? क्या है नचनिया? नहीं है निरहुआ? क्या है नचनिया? नहीं है गाल मारते हैं नहीं है। बात कर रहे हैं, काम नहीं करते। कोई नहीं काम कर। रवि किशन नचनिया है, वो नचनिया नहीं है। पवन सिंह नहीं है, निरहुआ नहीं है, नचनिया खेसारी निरहुआ है। राजद सत्ता में आके बैठेगी, बिल्कुल बैठेगी, पूर्ण बहुमत में बैठेगी। युवाओं का ये आवाज है। ठीक है, अब इनसे भी हम लोग बात कर लेंगे। ये बताइए कि नीतीश के राज में पेपर लीक के मामले सामने आए,
और भी सारी चीजें सामने आई। इसका तो दिमाग ठीक नहीं है, वो तो मंच पर किसी महिला को एक मिनट युवाओं की बात सुनने का प्रयास करते हैं। आ जाइए। चलिए बात कर लेते हैं। वो वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट छोड़ गद्दी छोड़ कब से आप बोल रहे हैं, आप ही का जान लेते हैं। किसका माहौल टाइट है बरसतुआ में? मिश्रा हाँ महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद। एगो बड़का सिंगर रितेश पांडे जी भी हैं। जन सुराज नहीं चाहिए हमको, गठबंधन तेजस्वी सरकार चाहिए। कहाँ तेजस्वी चाहिए जी? युवाओं को नौकरी देने वाले, युवाओं को नौकरी देने वाले वो सरकार चाहिए। न नीतीश न अथू, आरजेडी सरकार चाहिए। 35 साल रहे, 15 साल लालू सरकार, 20 साल नीतीश कुमार। क्या किया नीतीश? आपको नौकरी दिया है? जिंदाबाद जिंदाबाद। आप खाली जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे जी, खाली जिंदाबाद। बताइए क्या माहौल चल रहा है? केवल जिंदाबाद तेजस्वी सरकार। खाली जिंदाबाद। हाँ क्लियर। बताइए मुद्दे क्या होंगे, मुद्दे किन मुद्दों पे वोट करेंगे? मुर्दा छोड़ गद्दी छोड़, यही युवाओं का आवाज है। यार तो कंप्लीट हो गया जी। आवाज ही नहीं खे। कहाँ दिया? 15 दिया? आप बताइए, लड़ने दीजिए, क्या माहौल चल रहा है? गठबंधन सरकार का अच्छा चल रहा है। कौन गठबंधन? एनडीए की महागठबंधन? महागठबंधन चल रहा है। चलिए और भी लोगों से राय जान लेते हैं। पीछे भी कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या माहौल है, किसका माहौल टाइट है? बहुत बढ़िया माहौल है, बढ़िया माहौल है यहाँ पे। भाजपा वाले रितेश पांडे भी आए हैं, माहौल बना रहे हैं। अरे सब नचनिया बजनिया है, वोट कटवा पार्टी है सब। वोट कटवा पार्टी है? हाँ वोट कटवा पार्टी है रितेश पांडे। प्रशांत किशोर का गृह जनपद माना जाता है जी? नहीं जनपद नहीं माना जाता है। उनका घर यही है ना? हम किसका घर है तो क्या वो वोट देने, उनको वोट नहीं मिलेगा। कोई प्रभाव नहीं, वोट कटवा पड़ेगा, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। देखिए पीछे भी कुछ लोग हैं, उनसे सरकार चाहिए। क्या है तेजस्वी सरकार? पढ़ाई लिखाई दवाई वो जो कहते हैं वो करते हैं। 15 महीने की जब सरकार उसकी बनी तो 5 लाख नौकरियां दिए। इसलिए यहाँ के गठबंधन के लोग जितने हैं, आप पूरा बिहार में गूंज रहा है कि अब की बार तेजस्वी सरकार। न जी ऐसा है, अब की बार तेजस्वी सरकार या फिर से नीतीश? वर्तमान जो सरकार है उसके काम काज से हम लोग संतुष्ट हैं। सुशासन की सरकार है और जो काम नीतीश ने कर दिया है वो करने के लिए कई जन्म लेना पड़ेगा। ये तो कह रहा है कि पढ़ाई दवाई कमाई। बिहार में शराबबंदी जो बंद हुआ यह एक सामाजिक निर्णय था, यह एक सामाजिक निर्णय था। ऐसा निर्णय लेने के लिए बहुत दम चाहिए, क्योंकि राजस्व को नुकसान पहुंचा करके और सामाजिक बदलाव के लिए दारूबंदी करना यह बहुत बड़ा कानून था। इससे किसी को नेता को लाभ नहीं है, समाज को लाभ है। शासन की जो सरकार है इससे हम लोग संतुष्ट हैं। हम लोग संतुष्ट हैं। विद्यालय में, शिक्षा में, अस्पताल में, कानून व्यवस्था में हर चीज में जबरदस्त सुधार हुआ है। इसलिए हम लोग वर्तमान सरकार से संतुष्ट हैं। देखिए भैया नीतीश कुमार के शराबबंदी को बता रहे हैं, शराबबंदी कितना सफल है। हर घर शराब मिल रहा है। अभी मंगा दे, अभी शराब मंगा दे। पास्ता में 70 जगह दारू मिलता है। 75 बाजार में 70 जगह घर का शराब मिल रहा है। नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है। नीतीश कुमार ने अच्छा इतना काम किया है, अंदर डालो निकालो और चलहक्की बाहर गिरा देगी। यही नीतीश की सरकार है। अंदर डालो बाहर निकालो। सरबवा चालू कराना चाहिए क्या? सरबवा चालू कराना नहीं, चालू नहीं होना चाहिए। हम नहीं, चालू नहीं, चालू क्या जी कह रहे हैं कि शराबबंदी का असर नहीं है? नहीं है, अभी नहीं है। उसमें गलती हम लोग का ही ना जी, उसमें सरकार की गलती है। सरकार देखने आ रही है यहाँ पे। ये बताइए, प्रशासन का गलती है, जनता का गलती है। इसमें सीएम का, नीतीश कुमार का गलती नहीं है। जनता ले आवता है, सरकार की गलती है। 100% गलती है, सरकार की गलती है। रुकिए पहले। हमारा कहने का मतलब है कि नौजवानों को क्या चाहिए बताइए। के साथ ऐसी सरकार इस वक्त बनने जा रही है। 243 में 122 126 हो सकता है, लेकिन कम नहीं। किस मुद्दे पे बनने जा रही है? मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या है?
विकास का मुद्दा है। 20 वर्ष बनाम 20 महीना उनका नारा है, उनके मैनिफेस्टो है। उसके आधार पर सबको रोजगार, सबको धंधा, जो पलायन करने चाचा बुजुर्ग है, यही लोग कहते हैं कि 15 साल लालू यादव का सरकार रहा जो जंगल राज था। तो वही बीजेपी वाली सरकार है। 2005 के पहले यह सरकार क्या की है, लेकिन जो किसी को बोलने का अधिकार नहीं, हर वर्ग के लोग बोलने का अधिकार देने वाला तेजस्वी यादव के पिताजी ने दिया है, न कि कुछ दूसरा दिया। देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं, बात कर लेते हैं सीधे तौर। क्या लगता है 15 साल लालू यादव को आपने देखा, 20 साल नीतीश कुमार को, सुशासन बनाम जंगल राज का नारा यहाँ दिया जाता है, इस बार क्या कुछ होने वाला है? यहाँ केवल एक सूत्री कार्यक्रम है तेजस्वी यादव, केवल तेजस्वी यादव। कहीं चले जाइए, गांव में जाइए, शहरों में जाइए, पंचायत में जाइए, टोला में जाइए, मोहल्ला में जाइए, जात पात से ऊपर उठकर जमात का तेजस्वी यादव। काहे लिए तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव मुद्दे क्या होंगे? तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री बना था, 17 महीना का टाइम था, दवाई सुनवाई कार्रवाई पर, और 10 लाख का मैनिफेस्टो था उसका नौकरी का, जिसमें 5 लाख नौजवानों का नौकरी दिया। केवल यादव और मुसलमान को नहीं दिया, जात पात से ऊपर उठकर अदर स्टेट, उत्तर प्रदेश से कोई स्टेट से बहाली किया। वही उसका विश्वास का जनता में, जनमानस का, जन जन में पुकार है कि एनडीए कहती है कि हमने दिया, नीतीश कुमार कहते हैं कि हवा में करे। 20 साल से जरा ख्याल करिएगा सरकार में काहे ने नौकरी दे दिया, जरा ख्याल करिएगा। 20 साल में एनडीए का सरकार है और भगवा झंडा का प्रधानमंत्री जो है वो कहता है कि बिहार में हमारे बेटी और माँ बहनों सुरक्षा नहीं है, उसको चूल्हों पर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। 20 साल से उसका सरकार है और माँ बहन को कहता है कि यहाँ के निकलने में भय है। प्रशांत किशोर पे क्या ख्याल है? प्रशांत किशोर तो कह रहा है कि दोनों ने लूट लिया बिहार। प्रशांत किशोर नई पार्टी है, अभी संघर्ष करेंगे, आने वाले दिन के लिए सोचा जाएगा, भी उनका नहीं है। आने वाले दिन के लिए क्या लगता है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर? बिहार बदलाव की ओर बढ़ रहा है। इस बार सभी युवा रोजगार के लिए वोट करेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी बिहार। इंडिया गठबंधन के युवा हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार या फिर से नीतीश कुमार? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन बिहार के हम लोग साथ में हैं, तेजस्वी के साथ में हैं। तेजस्वी की सरकार बनेगी। देखिए पीछे भी और लोग खड़े हैं, काजी खाली देख ही रहे हो, किसकी सरकार? बीजेपी तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। हाँ, किसकी सरकार? तेजस्वी यादव। किसकी सरकार? भाजपा। चलिए फिर से जान लेते हैं, बारी बारी से रखिए। एक सेकेंड थोड़ा सा। किसकी सरकार? फिर से नीतीश कुमार यहाँ आएगी, इंडिया की सरकार? नीतीश कुमार आएंगे और जो पिछला सरकार के देख लीजिए कि कोई घर से नहीं निकलता था, लोग घर से नहीं निकलते थे रात में। फिर नीतीश कुमार बना है, उसमें कोई रोकने वाला नहीं है। आरजेडी। नीतीश कुमार अच्छे नहीं है? नहीं, अच्छे की बात नहीं है। युवा है हम लोग को रोजगार चाहिए। 20 साल से हम लोग को झेल रहे हैं ना, अब का बूढ़ हो जाएंगे तब नौकरी लेंगे, ऐसा तो नहीं ना है। सिर्फ तेजस्वी लाल और अब आरजेडी। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 13 करोड़ की आबादी में हर घर में नौकरियां कैसे देंगे? उसका नियम होगा, ऐसा ही नहीं वो बोल दिए हैं, उसका नियम होगा, उसमें भी सब डिग्री के अनुसार वो देंगे। ऐसे तो नहीं बोले हैं कि सबको दे देंगे, डिग्री पे ही बोले हैं। किसी के घर में डिग्री होगा, किसी के घर में डिग्री नहीं होगा, तो डिग्री के अनुसार ही वो देंगे, ठीक है? उसके अनुसार आरजेडी। देखिए सीधे तौर पे परसथुआ में हम लोग थे और परसथुआ में बातचीत करेंगे। चाचा है, चाचा पार्टी बस यही करती है, हिंदू मुस्लिम करती है, इनकी पार्टी यही करती है। यहाँ अमित शाह आए थे ना, जितने 4 भाजपा के बड़े बड़े नेता आए थे, बस हिंदू मुस्लिम करके गए हैं। यहाँ पे रोजी रोजगार का कोई बात नहीं किया है, बस खाली हिंदू मुसलमान करके गए हैं। यहाँ पे बीजेपी के 4 स्टार पर आए थे ना, वहाँ पे पूछिएगा कि कितने रोजी रोजगार की बात प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कर रहे हैं, तो अभी उनको टाइम देना पड़ेगा। अभी वो नहीं है, अभी 2 पार्टी है अभी, लेकिन जो अभी युवा में जो तेजस्वी यादव रोजी रोजगार की बात कर रहे हैं वही आने वाले हैं। चाचा क्या लग रहा है माहौल? तेजस्वी यादव, एक सेकेंड,
क्या लग रहा है माहौल? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या प्रशांत किशोर? यहाँ जो है विकास पुरुष वशिष्ठ सिंह है ना, किसी का सरकार बने उनसे विकास करने वाला कोई नहीं है। जितना आज से काम किया है वो आदमी, 5 साल तो पीछे और चले गए हम लोग, वो बहुत काम किया है। किसी का सरकार बने वशिष्ठ सिंह बढ़िया यहाँ कोई नहीं है। पिछली बार संतोष मिश्रा को आप लोगों ने तो दर्शन देने भी नहीं आए हैं कि उनका चेहरा कैसा है, जबकि घरे के हैं, यहीं के हैं, लेकिन वो दर्शन नहीं देते हैं क्षेत्र में। यहाँ विकास पुरुष है वशिष्ठ सिंह। करहगर विधानसभा में वशिष्ठ सिंह बढ़िया कोई नहीं है। देखिए, करहगर विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों से बात कर रहे हैं। परसतुआ बाजार में लोगों से बातचीत के क्रम में हम जारी रखना चाहते हैं। अगवा, ये क्या कुछ करना चाहते हैं? देखिए, सारा मिला जुला के जो क्षेत्र की जनता है मूड बना ली है और एनडीए की सरकार बन रही है। देख रहे होंगे कि जोश और जुनून इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है कि यहाँ आरजेडी के भी नारे लगाए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी यहाँ एक्टिव नजर आ रहे हैं। बड़ा और भी लोगों से बात कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या लगता है माहौल किसका टाइट है? किसका माहौल टाइट है? माहौल इंडिया गठबंधन का टाइट है। यहाँ पे इंडिया गठबंधन का टाइट है। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या प्रशांत किशोर? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। देखिए, बारी बारी से तेजस्वी यादव की बात आप हटेंगे तभी हम खींचेंगे जी। सीधे तौर पे हम परसतुआ में खड़े होकर करहगर विधानसभा का हाल जान रहे थे कि माहौल आखिर किसका टाइट है और इस टाइट माहौल में कौन किस पर भारी पड़ेगा, यह आने वाले मतदान तिथि को जानकारी हो जाएगी। और मतदान तिथि को जैसे ही वोटिंग मशीन के द्वारा वोट डाले जाएंगे तो 14 नवंबर को परिणाम के रूप में आपको स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर के रूप में दिखने लगेगा कि आखिर करहगर विधानसभा से जीतकर कौन विधानसभा भवन तक जाता है। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहे खबरों खिलाड़ी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी दीपक के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।